हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आज मेरी मॉर्निंग 6 बजे हुई थी, यानी कल अपने डिसाइड किया था कि 21 दिन का चैलेंज ले रहे हैं और हम अपना डेली टारगेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन डेली टारगेट का फर्स्ट डे ही मैं कल नाइट में बीमार हो गई थी, इसलिए मॉर्निंग में उठ नहीं पाई हूँ। उसके बाद देखो मॉर्निंग में उठते ही मैं ब्रश व्रश करने के लिए आ गई हूँ। देखो ये 21 दिन का चैलेंज अगर आप लोगे ना तो 100% देखो, अगर हमें सक्सेस होना है, 100% सक्सेस होना है, तो अभी 21 दिन का चैलेंज लो। उसके बाद क्या आपकी आदत बन जाएगी। देखो आपकी जैसे 3 दिन और 7 दिन में नहीं बनी है ना, वो 21 दिन में बन जाएगी। आप एक बार ट्राई करो। और 21 दिन का मतलब क्या है इस चैलेंज का पता है? कि आपको डेली आपका टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे आप मॉर्निंग में लेट ही क्यों ना उठ जाओ, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे देखो मेरा फर्स्ट डे ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ यार 21 दिन के चैलेंज पहले दिन ही मेरा ऐसा हो गया, मतलब ये चैलेंज कैंसिल, ये थोड़ी करूँगी। नहीं, कोई बात नहीं, लेट उठ गए तो हो जाता है कभी कभार, लेकिन सक्सेस होना है। तो देखो सबसे पहले मैं उठी, ब्रश किया, बाहर का आपको व्यू दिखा दिया मैंने, और मॉर्निंग में मैं सबसे पहले नहाने आ गई। देखो जैसे आपके साथ होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो, फैमिली मदद नहीं करती। आपने मुझे कहा था कि पूरा दिन का वीडियो बताओ कि मतलब किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। देखो मैं घर का काम भी करती हूँ, बीमार मैं भी होती हूँ, बच्चे को भी रखती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, किस तरीके से पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं किसी और के नोट्स नहीं पढ़ती, खुद के नोट्स पढ़ती हूँ, खुद बनाती हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था राजा राम मोहन राय, वैसे मैंने दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा था। और आपके साथ 2 क्वेश्चन भी मैंने शेयर किए थे कि किस तरीके से मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने वो भी आपसे पूछे थे। तो देखो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, 21 दिन चलेगा ना, तो आप रियल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो देखो 21 दिन के चैलेंज में भले ही मैं फर्स्ट डे लेट उठी हूँ, लेकिन मैं नहा धो के अपने कपड़े धो के एकदम रेडी हो गई हूँ कि नहाने से मुझे थोड़ा यूँ पॉजिटिव फील हो कि भी हाँ अब मैं बीमार नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कपड़े धोए, सुखाए। देखो हर चीज़ का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अपना शेड्यूल दिखा सकूँ। तो देखो आपने देख लिया, ब्रश किया, नहाई, कपड़े धोए, सुखाए, उसके बाद मैं भगवान के हाथ जोड़ने के लिए आ गई हूँ। ठीक है। और देखो मैं पूजा पाठ में इंटरेस्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी, और अब मैं गणेश चालीसा का पाठ करती हूँ जैसे मैं शादी से पहले करती थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा चाहती हूँ। और 21 दिन में मैं ये सोच रही हूँ कि 21 दिन में मेरा लगभग कितना सिलेबस जो भी होगा ना वो अच्छे तरीके से होगा, जिसमें मेरा रिवीजन होगा, मेरे टेस्ट कंप्लीट होंगे। मैं पूरी कोशिश ये करूँगी कि अपना पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप में जो नेगेटिव ऊर्जा है ना कि एक दिन भी लेट उठे तो यार उस दिन सोच लो कि अब कैसे उठेंगे, कैसे करेंगे, मदद भी तो कोई नहीं करता। तो देखो मेरा फर्स्ट डे इस तरीके का रहा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके का रहा का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब बैठ जाऊंगी यार छोड़ो कल से शुरू कर दूंगी 21 दिन का चैलेंज, ये आज आज ऐसे ही रहने दो, वो नहीं करूँगी। डिसाइड किया है तो कंप्लीट करूँगी। तो देखो नहा धो के गणेश चालीसा का पाठ करके और उसके बाद मैं जल चढ़ाने आ गई। उसके बाद मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए छत पे भी गई हूँ, इससे पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो देखो इस समय मैं एक मंत्र बोलती हूँ, ओम गृणी सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, रवियाय नमः, भास्कराय नमः। ये मैं मंत्र बोलती हूँ जब मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये ज़रूरी है ताकि अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट नहीं हो। देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा है, मेरा मन कर रहा था कि कोई मुझे ऊपर ही नाश्ता करवा दे, यही मेरे लिए कोई चेयर वेयर लगा दे, लेकिन देखो घर का काम बाकी है और अपन को क्या नाश्ता करेंगे, नाश्ता तो अपन को करवाना है। तो मैं फटाफट नीचे आ गई। पहले मैंने किचन की साफ़ सफाई की कि मैं पहले झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम शुरू करती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है जो मैंने कभी इसका वीडियो नहीं बनाया। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सिर्फ खाने के बर्तन धोए और खाना बनाया, लेकिन जिसमें बनाया वो बर्तन मैंने छोड़ दिए। मुझे भी आपके जैसे पता है ऐसा लगता है कि कोई तो भाई तबीयत ख़राब होगी तो मदद करेगा, लेकिन आप खुद ये चीज़ नोटिस कर लो कि ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई मदद करे, उम्मीद किसी से मत रखो। लेकिन इससे मैं चिड़चिड़ी नहीं हुई यार, क्या है एक दिन ही तबीयत ख़राब है, कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक दिन में क्या हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं बस बोल रही थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ताकि मेरा ध्यान इन बातों पे ना जाए कि मेरा काम बढ़ गया है और उससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ। डीमोटिवेट नहीं होने के लिए मैं ये मंत्र बोलती हूँ ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए कि सब अपने कामों में लगे हैं और मेरा काम बढ़ गया है, किसी को नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें मैं ना सोच पाऊँ इसलिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि देखो मैं हमेशा मतलब पता है पूरा किचन साफ़ करके फिर सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में सिर्फ एक पोछा लगाने के बाद खाना बना सकूँ और बर्तन मुझे अवेलेबल रहे। लेकिन देखो यूनिक मैं दूसरे बर्तन नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन धोने तो मुझे ही पड़ेंगे ना, और ये भी तो मुझे ही धोना है। तो इससे अच्छा ना पहले ही मैं बर्तन धो लेती हूँ। जैसे बर्तन धोने लगी, किचन में पानी ख़त्म, जब नहाने गई थी तो बाथरूम में पानी ख़त्म था, तो वहाँ तो मैंने हस्बैंड से ऑन करवा दी थी, यहाँ मुझे ऑन करनी पड़ी। फिर देखो मैंने मोटर भी स्टार्ट की और उसके बाद गाय को रोटी देने के लिए चली गई।
मेरा ये रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में 101% रोज़ का रोज़ डेली रूटीन है। आप अगर मेरे से रोज़ ये रूटीन मतलब शेयर करने को कहोगे ना, तो भी यही रहेगा कि मैं गाय को रोटी देने के लिए जाऊँगी, इसी तरीके से काम करूँगी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का रूटीन है। सिर्फ जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से शेड्यूल करी हूँ, तो रोज़ क्या कोई करता है? जैसे घर में ही बच्चा खड़ा था कि दूध पिला दो। तो देखो, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं होता, हर एक की लाइफ ऐसी है। ज़्यादातर हो सकता है 1-2% ऐसे हो जिनकी कोई मदद की जाती हो, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता होगा एग्ज़ाम के टाइम तक, कि भी तुम जब 1 साल तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पूरा टाइम देंगे। कुछ की लाइफ ऐसी होगी, लेकिन जिनकी नहीं है उनका क्या? इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। देखो, अगर मदद कोई नहीं कर रहा है तो आप ये मत सोचो कि ज़िंदगी ख़त्म, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा अपनी ऐसी ज़िंदगी का। है, सॉल्यूशन भी है, वो है एक ही मात्र सक्सेस। और सक्सेस कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे। मेहनत कब कर पाओगे? जब आप पूरे मोटिवेट रह के एकाग्र तरीक़ा से पढ़ाई करोगे और जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं उन सबको भूल के आप पढ़ोगे। तो देखो, करना क्या है? देखो, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे खिचड़ी बनानी है और बच्चा भी खाता है, तो मैं देखो चावल और गेहूँ की खिचड़ी बनाती हूँ। ठीक है, जो ये देखो हेल्दी भी होता है, हेल्दी खाना खाना चाहिए ना। तो थोड़ी मैं ये बनाती हूँ, थोड़ी रोटी बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, दही दूध, मतलब इस तरीके की मैं चीज़ें खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ, ताकि सेहत अच्छी रहे। लेकिन देखो, बुखार आना वो हमारे हाथ में नहीं है, जुकाम वगैरह तो हो ही जाता है। तो मैं आटा लगा रही थी, जैसे ही मैं आटा लगाने लगी बच्चे ने पोटी कर दी। ये होता है ना कि मतलब अपन को ही जाना है, क्योंकि उसकी माँ तो सिर्फ अपन ही है, दूसरों की तो जिम्मेदारी नहीं है। तो वो साफ़ करने चली गई और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बेनिफिट मिला, बच्चे के लिए गई वो नहीं, यहाँ बेनिफिट मिला कि मैंने नाइट में सब्ज़ी काट के रखी है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने ग्वारफली की सब्ज़ी बनाई, जैसे फली हो या कोई भी सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी हो, तो वो मैं नाइट में साफ़ करके या काट के रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मेरा टाइम बच जाए। अब मिर्ची और टमाटर तो नाइट में नहीं काट सकते ना, तो वो मैं मॉर्निंग में काट रही हूँ। तो देखो, टाइम बचाने का तरीका भी बता रही हूँ, और टाइम अगर कभी लेट उठ जाओ या तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको कैसे करना वो भी बता दूँ। देखो, मेरा बच्चा चौक में ऐसे ही लेटा हुआ है, वो गुस्सा आया हुआ है उसको, क्योंकि मैंने गोद में नहीं लिया था। तो वो देखो, आपको दिख ही रहा है, रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो अपना अकेला ही खेल लेगा। मैं उसको इस तरीके से रख के आई हूँ, मैं रोज़ इस तरीके से करती हूँ उसके साथ, इसलिए उसकी आदत पड़ गई है। बस बीमार था तो मुझे गोद में रखना पड़ रहा था। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने लग गई। मैं हमेशा मतलब विष्णु देव, मतलब अग्निदेव को भी नमन करके फिर खाना बनाती हूँ। मतलब कभी कभार मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ या स्पीड बढ़ाती हूँ, पता नहीं चलता है। उसके बाद मैं मतलब गैस पे कुछ चढ़ाती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। अब देखो, होता है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि वीडियो बनाने के लिए काम नहीं करने पड़ते, काम तो मुझे ही करना पड़ता है। वीडियो बना रहे फिर भी मुझे ही करना पड़ रहा है। कोई यूँ थोड़ी है कि वीडियो बनाने के लिए कोई मेरी मदद कर देगा, वो भी तो नहीं है, करना तो मुझे ही है। तो देखो, सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, सब्ज़ी बना दी। मैंने कहा सब्ज़ी बनेगी जब तक मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी और दवाई ले लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरी थोड़ी बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है। तो देखो, तबीयत ख़राब हो, लेट उठो, बच्चे को रखना हो, घर का काम हो, डीमोटिवेट हो, अभी तक सफलता नहीं मिली है, सक्सेस नहीं हुई है, कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी कब? जब आप मेहनत करोगे सक्सेस के लिए, और वो कब करोगे? जब आप पॉजिटिव रहोगे, इस 21 दिन के चैलेंज को कंप्लीट करोगे। देखो, अभी भी कह रही हूँ, चैलेंज का मतलब है अपन को रोज़ का टारगेट कंप्लीट करना है। अब वो चाहे आप पूरे दिन में कभी भी करो। अब मैं लेट उठी तो ये थोड़ी 100 उठते ये सोच लो यार आज तो दिन ही ख़राब था, शुरुआत ही नहीं हुई जल्दी उठने की, छोड़ो कल से शुरू करेंगे, वो नहीं, आज ही करना है, होगा जितना देखा जाएगा। लेकिन मैंने कंप्लीट किया। और देखो, आप भी मेरी चीज़ देख रहे हो कि मैं नाश्ता कर रही हूँ ना, दूध चाय एकदम लाइट सी बनाती हूँ। मैं डार्क चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ दूध का कलर चेंज करती हूँ। तो देखो, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कुछ लाना पड़ता है, बच्चे के लिए जाना पड़ता है, वो टॉयलेट कर दे, फिर वापस आती हूँ, साफ़ करके आती हूँ, फिर वापस नाश्ता करती हूँ। मतलब देखो, इस तरीके से कहते हैं ना, दो रोटी भी शांति से नसीब हो जाए। अरे, नाश्ता भी आराम से नहीं कर पाते हैं, जब अपन लेट उठते हैं तो वो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी उठने के लिए, कि हमारी मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाए। मेरी मॉर्निंग में आज पढ़ाई नहीं हुई, और आप देख रहे हो कि मैं एक साथ 2 रोटी बना के रखती हूँ। इसका भी एक कारण है, इसका एक बेनिफिट भी है। क्या पता 2 रोटी बनाती हूँ, अगर मुझे कोई बीच में बुला दे तो मैं वापस आके तवा जब तक ऐसे ही गैस चलता रहेगा, इससे अच्छा है कि 2 रोटी बना दूँ, एक वापस सेक दूँगी, कोई बुलाएगा तो राउंड लगा के आ जाऊँगी। उसके बाद देखो, ढेरों बर्तन हुए, मैं सारे बर्तन खाली करती हूँ, सब्ज़ी वाले भी, ताकि शाम के समय मेरा टाइम और बचे और जल्दी काम ख़त्म हो। तो देखो, इस तरीके से आप अपना टाइम बचाओ, स्पीड में काम करो। देखो, मैंने तो वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, अपना तो स्पीड तो वही रहेगी ना बर्तन धोने की, लेकिन देखो टाइम बचाने का तरीका बता रही हूँ। 2 रोटी साथ में बनाई तो किस लिए, सब्ज़ी पहले काटी तो किस लिए, वो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से करो कि बाई चांस कोई बीच में बुला ले तो फिर देखो, मेरा पूरा किचन एकदम क्लीन है। फिर उसके बाद उनको मैं टिफ़िन और रोटी गाय की देने के लिए चली गई।
ये हमेशा से मैं करती आई हूँ, मेरे पिछले वीडियो में देखोगे तब भी पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने बच्चे को नहलाया, बच्चा आपको राम राम कर रहा है, मैं बोलती हूँ वैसे वो भी करता है। उसके बाद मैंने उसको किचन में छोड़ दिया कि भाई तू खेल, क्योंकि बच्चे देखो खिलौने से कम खेलते हैं और किचन के बर्तनों से ज़्यादा खेलते हैं। तो बस वो अपना राउंड लगाता, कभी कहाँ घूमता, कभी कहाँ घूम रहा था। और मैंने सोचा थोड़े दिन बालों में जैसे खाना बनाते तो पसीना हो जाता है तो सुखा लूँ। उसके बाद देखो 9:15 में मेरे सारा काम ख़त्म, डन, कि अब मैं पढ़ने बैठ सकती हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। अभी मेरा बच्चा सोया नहीं है कि मैं आराम से पढ़ाई कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ जो पुराना पढ़ा था ना उसका रिवीजन कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कल राजा राम मोहन राय पढ़ा के भी दिखाया, मैंने बताया कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ नोट्स बना के, वो मेरे खुद के नोट्स है। तो देखो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो ना, जो मैं चीज़ बता रही हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे साइकोलॉजी और ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री तीनों चीज़ देख सकते हो सक्सेस पॉइंट पे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। हिस्ट्री अभी मैंने उस पर एक भी चैप्टर नहीं करवाया, यहाँ पे बस कल एक वीडियो दिया था राजा राम मोहन राय का। तो अगर देखो आप ये नोट्स वगैरह इस तरीके से आपको अवेलेबल हो जाए या आप पढ़ सको, मतलब मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा सकती, सॉरी, क्योंकि पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है। और इनको मैं पढ़ा सकती हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगी ना तो मेरा रिवीजन हो जाएगा और वो मैं सक्सेस पॉइंट पे पढ़ा सकती हूँ। फिर देखो बच्चा, फिर उसको बाहर लेके गई मैं पढ़ने के बाद वापस, कि बाई चांस थोड़ा थक जाए, नींद आ जाए, लेकिन वो वहाँ खेल रहा था, उसको बिज़ी कर दिया कि जैसे तैसे वो लेटा है तो मैं पढ़ लूँ। जैसे मैंने पुराने चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया जब बच्चा जग रहा है और अभी भी वो जग रहा है और बिज़ी है, तो मैंने वापस अपने पढ़ने के लिए आ गई और मैंने शुरू की 1857 की क्रांति। एक बार मैंने उसकी रीडिंग लगा ली, उसके बाद मुझे बस उसके नोट्स बनाने हैं। और मैंने पहले भी पढ़ी थी और एक बार वापस पढ़ रही हूँ कि पढ़ती रहूँगी, रिवीजन करती रहूँगी। मतलब मैं एक बार नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज़ करती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं वापस से शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और लिख लिख के याद करती हूँ। जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है, लिख लिख के याद करो। जब भी बच्चा जगा हुआ हो तो आप सिर्फ याद करो, और बच्चा सो रहा हो या ज़्यादा बिजी हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई नया टॉपिक पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि उसमें आपका ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा। तो इस तरीके से करो। पढ़ना चाहते हो मेरे से तो सक्सेस पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और आप अगर कहीं और भी फ्री क्लासेस वगैरह देखना चाहते हो तो मैंने बहुत बार बताई है, वहाँ पे भी देख सकते हो। बस अपन को प्रॉफिट होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए कि अपन को कहाँ से फ़ायदा। देखो इंसान का फ़ायदा उठाने से अच्छा है अवसर का फ़ायदा उठाओ। आपको अवसर मिल रहा है कि आप वो नोट्स इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हो। इस लेडी लाइफ से जुड़ने का ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ने का तरीका और नोट्स बता दिए जाएंगे कि किस तरीके से बनाओ। ये है लेडी लाइफ चैनल से जुड़ने का आपका फ़ायदा। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। देखो मेरा जब इतना काम कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद मैं खाना खाने बैठी हूँ। खिचड़ी और दही लाई हूँ, 2 रोटी और ग्वार फली की सब्ज़ी लाई हूँ। और उसके बाद बच्चा सो गया तो मैंने अपनी पहल ले ली और इंडियन ज्योग्राफी जो भौतिक प्रदेश पढ़ने थे वो स्टार्ट किए। और मैं भौतिक प्रदेशों को 2 भागों में पढ़ूंगी क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है और याद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो 2 भागों में पढ़ूंगी और नोट्स बना के पढ़ूंगी। और मैंने लाइट ऑन नहीं की है कहीं बच्चा ना उठ जाए, क्योंकि बाहर की जो रोशनी आ रही मैं वहीं पर पढ़ रही हूँ। और कमर स्ट्रेट रखनी है, इसके लिए मैं इस पर पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैं वैसे ही सीधा ही बैठती हूँ। आपने मॉर्निंग में मतलब एक बार मेरी पढ़ाई करते हुए मुझे देखा होगा और पिछले वीडियो में देखा होगा। लेकिन देखो मैं बीमार हूँ, थोड़ी मतलब बुखार वुखार है मेरे को, तो मैंने आगे ये लगा दिया है अपना स्टूल और मैं उस पर अपनी बुक रख दी है और पढ़ने बैठ गई, ताकि मेरी कमर खड़ी रहे और मुझे सीधा सीधा याद हो जाए, मुझे नींद नहीं आए। सीधा बैठने पे देखो नींद आने लग जाती है, अगर हम झुक के बैठेंगे सीधा बैठेंगे नींद नहीं आएगी, जल्दी याद होंगी। और हमारा ध्यान ये रहेगा कि बस पढ़ना है, कमर दर्द हो रही है थोड़ा और पढ़ लूँ। हमेशा अपने दिमाग को और अपने आप को ये कहो कि यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो। जब मन में ये आए ना तो आपको यार सिर्फ 5 मिनट और पढ़ ले, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ ले। इस तरीके से आपका टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगी। अब बच्चा उठ गया तो मैं उसके पास आ गई उसको खिलाने के लिए। तो बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। तो देखो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल रखो। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो देखो रिवीजन भी होगा। जैसे देखो आप कहोगे कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह किस तरीके से की, वो नहीं बताई, वो मेरे फ़ोन में है नहीं बता पाई। और जो मैं नाथ की बुक करती हूँ वो मैं वीडियोज़ का शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा। तो मैं कल उसका भी बता दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी हो, ऐसा नहीं है बनाना बंद कर दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।